हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम जो अपनी सीरीज़ लेके आए हैं कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस किस मुद्दों पे ध्यान देना आवश्यक है, उसमें सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है और अब एक एक पॉइंट्स पे थोड़ा और विवरण कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने समय के बारे में कुछ बात की, फिर हमने स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात की और आज मैं बात करूंगा संपत्ति के बारे में। मित्रों, ये सारी बातें बहुत सारे लोगों से मिलके, बहुत सारे सफल लोगों से मिलके, उनसे कई घंटों तक डिस्कस करके ये जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि भाई हमने अपने जीवन में कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया, हमारे सामने क्या क्या दुविधाएं आई और हमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ा और उन बातों का ध्यान रख के हम कैसे सफल हुए। तो ये बातें आपके सामने रख के मेरा जो बिल्कुल एकमात्र ध्येय है वो ये है कि जीवन में आप आनंद करते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त होके, आज जो मैं दुनिया में देख रहा हूँ, लक्ष्य प्राप्त सबको करना है, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना तनाव कि कई जगह पे मैं देखता हूँ कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, कई जगह पे कई लोगों का स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है। तो मेरा जो प्रयास है ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के पीछे का जो ध्येय है वो ये है कि ना आपको आपकी फैमिली लाइफ खराब करने की ज़रूरत है, ना आपको आपका स्वास्थ्य ही खराब करने की ज़रूरत है, ना आपको 12-12, 15-15 घंटे काम करने की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कवर करते हुए नियमित रूप से दैनिक जो दिनचर्या में 8 घंटे, और अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करना चाहते हैं तो 10 घंटे तक प्रॉपर आयोजन के साथ मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ध्येय के नज़दीक जाते जाएंगे और आपकी समय मर्यादा के तहत आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में संपत्ति कैसे मदद करती है। मित्रों, संपत्तिवान के घर जन्म होना भाग्य की बात है, लेकिन संपत्ति को अर्जित करना वो पुरुषार्थ की, संयम की और समझ की बात है। और संपत्ति का क्या उपयोग है, क्या अहमियत है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है जहाँ पे आपको रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो संपत्ति आप अर्जित करोगे या आप संपत्ति आपके पास जन्म से संपत्ति है, वो संपत्ति के ज़रिए रिसोर्सेस को आप उपलब्ध करा पाएंगे और वो रिसोर्सेस आपके समय और आपके स्वास्थ्य की मदद से वो रिसोर्सेज का आप उपयोग करके आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, जीवन में जैसे आप काम करते चले जाएंगे वैसे ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ पे आपकी आय आपके खर्च से काफ़ी अधिक होंगी और उस वक्त आपके पास ये चॉइस होगी, ये पसंद होगी कि आपको आपकी अधिक आय को अधिक खर्च में परिवर्तित करना है कि बचत में परिवर्तित करना है, और फिर वो बचत में परिवर्तित की हुई आपकी आय को संपत्ति में परिवर्तित करना है। अगर आप संपत्ति में परिवर्तित करने का ऑप्शन पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं अपने जाति अनुभव से और कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ के आधार पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अधिक आय जिसको आप बचत में परिवर्तित कर चुके हैं और फिर उस बचत को पूरे समझ के साथ और पूरे संयम और दूरंदेशी के साथ अगर संपत्ति में परिवर्तित कर चुके हैं, वो संपत्ति में परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है? आपने मकान ले लिया, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके पीछे का जो एक मूल ध्येय होता है वो होता है वो बचत को संपत्ति में परिवर्तित करने से आप जो आपके प्रयासों के द्वारा आय अर्जित करते हैं उसके अलावा
आपका एक आय का ज़रिया बन जाता है, जो वो संपत्ति क्रिएट करती है। अब आपके प्रयासों के द्वारा आय तो अर्जित कर ही रहे हैं, उसी के आधार पर आपने आपका खर्च का पूरा हिसाब किताब बिठाया हुआ है। तो क्या होगा कि जो संपत्ति से आपकी दूसरी आय का ज़रिया पैदा हुआ है, वो आय आपकी बचत बढ़ाने का ज़रिया बन जाएगी, और वो सीधा सीधा वापस फिर से संपत्ति में परिवर्तित करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। और अगर आप शांत चित्त से एक लंबे समय तक इस बचत को और संपत्ति से आई हुई आय को भी बचत में परिवर्तित करके उसको वापस संपत्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को लगातार करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके प्रयासों के द्वारा अर्जित की गई आय पे आपके जीवन खर्च के लिए आधारित नहीं रहेंगे, और तब आपको आपके जो लक्ष्य प्राप्ति के रास्तों पे चलने की मजा है वो कुछ और ही होगी। तो इसलिए मैंने लक्ष्य प्राप्ति के जो मुद्दे नोट किए हैं उसमें इस पॉइंट्स को, और ये हर पॉइंट के ऊपर कई सालों तक सोच विचार किया गया है, इसलिए इसको गंभीरता से लें, उसका आयोजन करें। और आज आप जिस किसी भी स्टेटस में हो, उस स्टेटस में समय, स्वास्थ्य और संपत्ति की केयर करें। वो तीनों परिबल इतने मजबूत है कि वो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ इस तरह ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आपका हौसला इतना बुलंद होगा कि आप दूसरा लक्ष्य सेट करेंगे। तो फिर एक दूसरे फैक्टर के साथ कुछ समय के बाद आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप इस फैक्टर के ऊपर खूब मनन करें, खूब विचार करें, और इस तीनों फैक्टर को आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी के रूटीन में इस तरह से सेट करें कि जिससे कि जिस हेतु से ये सीरीज़ का आयोजन किया गया है कि जीवन में मनुष्य हंसते खेलते तनाव मुक्त तरीके से खुशी खुशी काम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करे, वो सार्थक हो, वो सिद्ध हो। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका शुभचिंतक अमित शाह। धन्यवाद।